नमस्कार। मैं विजेंद्र कुमार पनमा ज्योतिष जीवन में आपका स्वागत है। आज ज्योतिषी में ग्रह नक्षत्र की बात करने जा रहे हैं। सारा ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र पर ही आधारित है, इसलिए नक्षत्र 27 नक्षत्र है। उस नक्षत्र पे आज हम बात करने जा रहे हैं। 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, जिसका राशि मंगल है, मेष है, और केतु नक्षत्र, केतु के अश्विनी नक्षत्र के केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु महाराज, वही केतु महाराज जब अमृतपान हुआ था तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का गला को काट दिए थे। वो गला राहु हुआ और गला के नीचे जो भाग वो केतु हुआ। केतु का सर नहीं है, लेकिन जिंदगी में उनका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो मोक्ष की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। बस उसी केतु के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि केतु कैसा प्रभाव देंगे। शुभ होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, अशुभ होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, और कैसे उनका अच्छा प्रभाव लिया जाए और कैसे उनका बुरा प्रभाव से बचा जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जीवन में केतु का बुरा प्रभाव से बचा जाए, इसके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं इसी साल से मैं YouTube पे आया हूँ। ये मेरा पहला ही वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ, और आप लोग के आशीर्वाद से आगे बहुत सारे वीडियो मैं डालने का प्रयास करूँगा। तो स्टार्ट शुरू करते हैं। आज केतु महाराज, अश्विनी नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। आम भाषा में भी हम लोग बोलते हैं, परिवार में, फैमिली में, दोस्त में, कि तुम किस नक्षत्र का है। क्यों बोलते हैं? उसकी चाल, उसकी हाव भाव, उसकी आचार, उसकी विचार, ये देखकर इंसान बोलता है कि तुम किस नक्षत्र का है। यही चीज ज्योतिषीय में है। जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, वैसा ही उसका आचार, विचार, व्यवहार, कर्म क्षेत्र होता है। तो नक्षत्र के अनुसार ही इंसान का विचार, व्यवहार होता है। तो आज हम जाने कि कैसे हम समझे कि किस नक्षत्र में मेरा जन्म है या किसी और का जन्म है। उसके हाव भाव, उनके स्वभाव से ये आप जान सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त में भी हैं, आपके भी परिवार में है, फैमिली में, जिनको जन्म तिथि मालूम है लेकिन टाइम मालूम नहीं है। टाइम मालूम है तो जन्म तिथि मालूम नहीं है। तो वैसे लोग को पहचान हम उनके हाव भाव, उनके स्वभाव से कर सकते हैं कि वो किस नक्षत्र के हैं, ताकि उन्हें सही रास्ता, सही दिशा दिखाया जा सके। तो आज हम बात कर रहे हैं केतु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, जो केतु के अंतर्गत आता है। अब केतु के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र आता है और राशि स्वामी मंगल हो जाते हैं। मेष राशि में आता है वो, जिसका स्वामी मंगल है। तो ये जाने कि उसका प्रभाव कैसा रहेगा। अगर केतु शुभ फल दे रहे हैं, अगर आपके लिए केतु अच्छे हैं कुंडली में, या आपके अच्छे ग्रह हैं, तो आपको कैसा प्रभाव देंगे। कैसे जानेंगे आप कि केतु हमारे अच्छे प्रभाव दे रहे हैं या बुरा दे रहे हैं। तो अभी हम अच्छा प्रभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। केतु अगर अच्छा प्रभाव देंगे तो आपको क्या होगा, क्या फल मिलेगा उसका। तो केतु जब अच्छा प्रभाव देंगे, व्यक्ति सुंदर होगा, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी रंग के हैं, लेकिन देखने में आकर्षक होंगे, उनमें आकर्षण होगा, उनकी बातों में, उनकी पर्सनालिटी में। धनी भी होंगे, या हो सकता है पहले से धनी ना हो, लेकिन धनी हो जाएंगे।
केतु का सही प्रभाव रहा तो हो जाएंगे वो। शांत स्वभाव वाले होते हैं, देखने में बहुत शांत लगते हैं, अगर आप उन्हें देखते हैं तो लगेंगे कि बहुत शांत हैं ये, लेकिन आंतरिक उनके शांति नहीं होती है, अंदर से मानसिकता से बहुत बेचैन रहते हैं। वो अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, श्रृंगार प्रिय भी होते हैं, सजने संवरने में भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई लिखाई अध्ययन अध्यापन करने में उसमें भी तेज होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। शांत रूप बना करके शांति से दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये केतु शुभ फल दे रहा है तो आएगा। और कई शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं, क्योंकि वो शांत रहते हैं, खोए रहते हैं, खोजी प्रवृत्ति का होते हैं, किसी भी विषय के किसी भी क्षेत्र के गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। हम आपकी बात सुने तो हम लोग भी उतना नहीं जाएंगे जितना केतु वाले गहराई में जाएंगे, शांति पूर्वक शांति से जाएंगे। धनी भी होते हैं, सुंदर होते हैं, अध्यापन भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ठीक रहते हैं, घूमने फिरने का भी बहुत उनका शौक होता है। अगर ट्रैवलिंग करने की बात है तो ट्रैवलिंग भी बहुत करते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं। प्रकृति का जो चीज़, जैसे प्रकृति जो है, जैसे पहाड़ हो गया, जंगल, झरना, नदी, प्रकृति का चीज़ों से इनको बहुत लगाव होता है और उन्हें बहुत देखना चाहते हैं और उस देखने में इनको बहुत मन लगता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगले व्यक्ति को ये जान जाएंगे उनके बारे में, लेकिन इनके बारे में जानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बात खुल नहीं पाते हैं। कहीं भी महफिल में होंगे, भीड़ में होंगे, दोस्तों में होंगे, सारे बात सुनेंगे, सारे समझेंगे, लेकिन अपने आप खुल नहीं पाएंगे, और जिसके सामने खुल जाएंगे तो पूरा खुल जाएंगे। आदमी अगले व्यक्ति को देखकर ये भांप करके उनसे लगाव करते हैं। ये जब भी लगाव करेंगे, संबंध करेंगे, संबंध बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, तो अपने से ज़्यादा ज्ञानवान के साथ, ज़्यादा धनवान के साथ, इन्हें ऐसा लगता है जितना ज्ञान मिले, कहीं से भी मिले तो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये गलत कार्य नहीं करते हैं, और गलत कार्य से दौड़ते ये आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसे लोगों को अध्यात्म भी देखा गया है। अध्यात्म में गुरु लोग होते हैं, बहुत बड़े बहुत बड़े गुरु हो जाते हैं अध्यात्म की तरफ। अध्यात्म में इनका झुकाव होता है। ये अध्यात्म में जिस भी धर्म का है, उस धर्म में किसी अपने देवी देवता को, केतु है तो इनका देवी देवता गणेश स्वामी हो जाते हैं, गणेश जी। ये मानते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। केतु शुभता का लक्षण है। कोई भी काम करेंगे तो पहले से प्लानिंग करके करेंगे, सोच विचार करेंगे, ऐसे कोई काम नहीं कर पाएंगे। केतु शुभता का ये पहचान है। केतु शुभ है तो ऐसे व्यक्ति नीचे से बहुत ऊपर चला जाता है। साथ पढ़ना, ट्रेवल करते समय बुक्स पढ़ना, किसी लेखक, जो बहुत सारे लेखक हैं जो किताब लिखते हैं, उन लोग का बुक पढ़ना, यानी कि किसी अगले व्यक्ति के बारे में इनको जानना बहुत अच्छा लगता है। शुभ केतु का लक्षण है ये। शुभ केतु हो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, शुभ केतु हो आपका काम, ऐसे काम बन जाएंगे जो काम अगले व्यक्ति सोचेंगे कि वो काम कैसे कर लिए, तो वैसे काम अचानक से इनका काम बन जाएंगे जो ये भी नहीं सोच पाएंगे। इनका स्वप्न भी सच हो जाता है। कभी कभी सपनाएंगे रात में तो इनका सपना भी सच हो जाता है। ये कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कुछ देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पहले मैं इस स्थान को देख चुका हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्थान को देखा हूँ पहले। ऐसे इनकी फीलिंग होती है। इनकी फीलिंग, इनका माइंड हमेशा चलते रहता है। ये किसी भी जगह होंगे, बैठेंगे, वहाँ लोग बात सुनेंगे, लेकिन बात सुन रहे हैं लेकिन इनका माइंड अलग दिशा में काम करता है। ये शुभ केतु का लक्षण है। शुभ केतु जैसे पतंग है, जिसको पताका बोलते हैं,
तो पताका फहराते हैं वो केतु है। तो झंडे पे पताका फहरता है वो केतु है। वो हमेशा हिलते डुलते रहता है। ये शांत बैठ जाएंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं है। ये हमेशा चलेमान है, जल की तरह चलते रहते हैं। तो जल अगर चलते रहे तो साफ रहता है, लेकिन जल अगर कहीं रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है। तो ये जल चलता जल की समान है। और दार्शनिक भी हैं, इनको मान सम्मान भी मिलता है समाज में, क्योंकि अच्छे कर्म से जुड़े होते हैं। ये शुभ केतु का लक्षण है। अब मैं इनके केतु का अशुभ लक्षण का बारे में बता रहे हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि इस तरह का लक्षण आप पे आ रहा है या किसी और पे देख रहे हैं तो केतु अशुभ लक्षण, अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो अशुभ प्रभाव केतु क्या देगा, कैसे समझें कि केतु अशुभ प्रभाव हमको दे रहा है? कैसे जाने, कैसे समझे इस चीज को? क्योंकि देख कर ही समझना है, हाव भाव से समझना है, आपके ऊपर बीत रहा है उस पर समझना है। तो इसके अशुभ लक्षण क्या है? तो बात करें केतु का अशुभ लक्षण का। जब केतु अशुभ लक्षण देगा तो सबसे पहले आपको मानसिक चिंता देगा। आदमी हमेशा बेवजह बात का, कोई बात का बात में उसको मानसिक चिंता, मानसिक चिंतित होते रहता, अधिक चिंता करेगा। कोई भी छोटा मोटा बात है तो काफी चिंता करेगा उसके बारे में। वो काम हो भी जाएगा लेकिन चिंता से वो परेशान रहेगा। किसी नशा का लत बना लेगा, जो चिंता दूर करे उसको नशा करें हम। तो केतु अशुभ होए, पैर में चोट चपेट का भी ये चांस बनता है, हो सकता है। अशुभ केतु होने पे पेट संबंधी पेट पीड़ा, पित्त का बीमारी भी हो जाता है, मानसिक बीमारी होगा, शुगर बीमारी हो जाएगा, क्योंकि वो चिंता करेंगे, डिप्रेशन का बीमारी हो जाएगा अधिक चिंता से। आलस बहुत ज़्यादा करेंगे, कोई भी काम को टालने का इनका आदत बन जाएगा, आलसमय हो जाएंगे। जो काम करना है 7 बजे नहीं कर पाएंगे, उसको आलस से परिपूर्ण हो जाएंगे। और जिस इंसान आलस में चला गया तो आप भी जान रहे हैं कि कोई काम करने के लायक बचता नहीं। आलस जो है सबसे बड़ा बीमारी है शरीर का। तो आलस में चले जाते हैं, ये आलसी हो जाते हैं। किसी पूजा पाठ में, धार्मिक स्थल पे, आध्यात्मिक में इनको मन नहीं लगता, उससे दूर हो जाते हैं। केतु वाले को चाहिए कि वो कोई अपने जो धर्म है उस धर्म से, अध्यात्म से जुड़े रहें, उनसे दूर न भागे, क्योंकि ये मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इंसान मोक्ष प्राप्त करने वाला ग्रह केतु ही है। अगर जिनका केतु शुभ हो जाए उनका पताका फहरते रहेगा, जिनका केतु अशुभ हो जाएगा वो झंडी नीचे गिर जाएगा। तो ये अशुभ केतु का लक्षण है। पेट का भी परेशानी देंगे, आँख का भी परेशानी देंगे। शरीर में ऐसे बीमारी होने का चांस होता है जो बीमारी न हम जान पाते हैं, न डॉक्टर जल्दी पकड़ पाते हैं, क्योंकि गुप्त की बीमारी है। जिस तरह गुप्त विद्या ये सीखने में चाहते हैं उस तरह से उनका वो बीमारी भी हो जाता है। ये अशुभ केतु का लक्षण है। अब बात करते हैं इनके परिधान के बारे में, कि इन्हें कैसे कलर, कैसे कपड़ा इनको पहनना चाहिए जो इनके लिए शुभता प्रदान करे। तो जो केतु व्यक्ति के हैं, अश्विनी नक्षत्र के हैं, उनको लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। लाइट येलो, लाइट ग्रीन, ये सब कपड़ा पहनना चाहिए। वाइट कलर, इनको गहरा रंग का कपड़ा से बचना चाहिए। काला, लाल, बहुत ज़्यादा गहरा रंग से इनको बचना चाहिए। जितना हो सके वाइट और लाइट कलर इनको पहनना चाहिए, इनके लिए फेवरेबल कलर है। अब बात करें इनकी खान पान की, इन्हें क्या खाना चाहिए। तो खान पान की बात करें तो इनको लीवर संबंधी, पित्त संबंधी बीमारी जो परेशान करता है उसके लिए हरे सब्जी खाएं। ये चावल रोटी कम खाएं, सब्जी ज़्यादा खाएं, सलाद वगैरह खाएं, खीरा खाएं,
सलाद इनको ज़्यादा खाना चाहिए। इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि नॉनवेज का जो इनका पेट का जो पार्ट है वो नॉनवेज इनको परेशान करता है। इनको लीवर से पेट में पित्त बनना ये परेशानी करता है। इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जितना वेज खा सकें, जितना ये ऐसे खाएं जो इनको पेट संबंधी बीमारी न कर पाए परेशान, ऐसे खाना को हरा चीज़ ज़्यादा खाएं, ऐसे खाना खाएं केतु उनके लिए शुभ रहेगा। यानी पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि इनको मानसिक तनाव जो है पानी पिएंगे ज़्यादा तो उनसे दूर होगा, क्योंकि केतु वाले के ज़्यादा मानसिक तनाव परेशान करती है, उससे बचना चाहिए। अब बात करें इनको प्रोफेशन की, इनको बिजनेस व्यापार की बात करें तो आप ये जान गए कि ये जल है, जो जल चलता हुआ जल है। जल चलते रहेगा तो वो साफ रहेगा, लेकिन जब रुक जाएगा तो गंदा हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति मन का इनका जो पाठ होता है अस्थिर पाठ होता है, ये स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो इनको स्थिर होना चाहिए। तो अस्थिर पाठ अपने काम में बराबर बदलाव करते हैं, बराबर काम में परिवर्तन करते हैं, एक काम को स्थिर से नहीं कर पाते। इनको परिवर्तन का ज़्यादा इनके अंदर ये है। इनको ऐसे काम करना चाहिए जिसमें इनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़े। एक जगह बैठ के ये काम करेंगे तो ऊब जाते हैं, परिवर्तन तलाश करने लगते हैं। इनको सेल्स मार्केटिंग काम करना चाहिए। इनको वैसे काम करें जहाँ पॉपुलरिटी हो, जहाँ नए नए चेहरे देखने को मिले, नए नए लोग से मुलाकात हो, वो सारा चीज़ इनको मिले। और ये जैसे टीचर हैं, वकालत में वकील हैं, ज्योतिषी भी होते हैं ऐसे लोग, और ट्रेवल्स का काम भी करते हैं। इनको ऐसे काम करें जिसमें इनको एक जगह स्थायी बैठना ना पड़े, उसमें ये अच्छे करेंगे। और जहाँ इनको एक जगह कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो ये परिवर्तन तलाशना चालू कर देंगे। ऐसे काम से बचना चाहिए। इस तरह के प्रोफेशन में ये अच्छा करेंगे। अब बात करें इनका, अब बात करें प्रोफेशन तो बता दिए, कलर भी हो गया इनका, अच्छा बुरा भी हो गया। अब ये देखें कि अगर केतु से ज़्यादा ये परेशान है, अगर इनको लग रहा है कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म है, केतु इनको परेशान कर रहा है, इसको परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो हर ग्रह का रत्न स्टोन आता है। उस स्टोन में चाहे तो एक चंद्रमा का रत्न आता है। इनका मन का पार्ट कमजोर है, इसलिए चंद्रमा का रत्न आता है, मून स्टोन, या ओपल आता है, या केतु का स्टोन लहसुनिया आता है। तो ये चाहे तो एक लहसुनिया ये धारण कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण से पूछकर, किसी ज्योतिषी से पूछकर, ये साथ में एक लहसुनिया को पहन सकते हैं। ये उससे भी अगर लहसुनिया नहीं पहन सकते हैं या अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, तो केतु का एक मंत्र आता है, ओम के केतुवे नमः। इस मंत्र का वो जाप करें, उनसे भी उन्हें आराम मिलेगा। मैं अभी इसी साल से यूट्यूब पे जुड़ा हूँ और मैं आगे भी आऊँगा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, और जितने से जितने शेयर करें, ताकि मैं इस चैनल से जुड़ा रहूं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे विराम करता हूं। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल आइकन पर सेट करें, ताकि सब लोग को वीडियो मिल सके। और आगे भी वीडियो हम इससे बना करके और डालना चालू करेंगे। इस साल से ही बना रहे हैं, और कोई त्रुटि हो तो माफ़ करें। नमस्कार।